निकलने वाला दूषित जल वर्षों से शिवनाथ नदी में आकर मिल रहा है, जिससे एक और नदी का जल दूषित हो रहा है तो दूसरी ओर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रदेश में सरकारें बदलते रहीं, लेकिन बदले नहीं तो यहां के हालात। यही वजह है कि शिवनाथ नदी पुकार रही है कि कोई तो आए और उसे संवारे। सरकारें बदल गईं, लेकिन बदले नहीं तो हालात। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये कोई नाला होगा, लेकिन हकीकत ये है कि जिसे देखकर हम नाला समझ रहे हैं वो शिवनाथ नदी है। वही नदी जिसे जीवनदायिनी कहते हैं, जो कंठों की प्यास बुझाती है। कोई 1000-2000 लोगों के कंठ नहीं, बल्कि पूरे शहर के लाखों लोगों की प्यास। शिवनाथ नदी में संपूर्ण जिले के सीवरेज, नदी नालों और कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी आकर मिल रहा है। तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर नदी दूषित हो रही है, लेकिन अफसोस कि इसको बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। भिलाई दुर्ग की प्यास बुझाने वाली ये वही शिवनाथ नदी है, जहां से संपूर्ण शहर का जो दूषित जल है वो संपूर्ण शिवनाथ नदी में आकर मिल रहा है। देखिए, मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ठीक ये वही स्थान है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना शहर से जो गंदा पानी है नालों के माध्यम से आता है और यहाँ पर आकर मिलता है। और आपको दिखाना चाहूँगा कि ठीक मेरे पीछे में जो है ये 24 MLD फिल्टर प्लांट है, जहाँ से संपूर्ण दुर्ग में पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जिस जगह में ये फिल्टर प्लांट है वहीं पर जो है दूषित जल आके मिल रहा है, जबकि नदी थोड़े से किनारे में है। करीब 10 साल पहले दुर्ग नगर निगम ने शिवनाथ नदी को बचाने के लिए सत्तासीन बीजेपी ने STP की योजना बनाई थी। करीब 1 करोड़ की इस योजना के तहत गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर पानी को डाइवर्ट कर नदी के एनीकट के दूसरी तरफ भेजने की योजना थी। लेकिन शहर में कांग्रेस की सत्ता आते ही उन्होंने अपने हाथ में काम लिया और फिर काम अधर में लटक गया। उस समय हम लोगों के समय सीवरेज का पानी जो नदियों में जा रहे थे उसके लिए हम लोग प्रयास किए और हमारा पैसा भी 16 वित्त आयोग का पैसा आ भी चुका था और टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी थी। आज उनको विधायक और महापौर को देखना था। विधायक और महापौर में कहीं न कहीं उनमें कमियां पा रही है, इसलिए वो काम नहीं करवा पा रहे हैं। पूरी सरकार रही है। देखिए, भारत सरकार की जो अमृत मिशन योजना थे उसमें इस बात का प्रावधान किया गया था कि नदियों पे जो पानी जा रहा है शहर के नदी नालों का या छोटे छोटे नालियों का, उसको नदी में डालने के पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाए। और इसका प्रावधान अमृत मिशन योजना की जो राशि उपलब्ध कराई गई थी उसमें था, और उसका कार्य कुछ विलम्ब से किसी कारणवश तकनीकी रूप से प्रारंभ नहीं हो सका। लेकिन विगत 4 वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है कि